एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है मंडे और मेरी बेटी सोकर उठ गई है, तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। तो ये ना कि हस्बैंड मेरे चले गए ऑफिस, तो उनको मैंने अपना खाना वाना बना के दे दिया है। और बस क्योंकि मैं शॉपिंग वगैरह चल रही थी मेरी 1-2 दिन से, उस चक्कर में मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। तो और फेस्टिवल भी पास में आ रहे हैं और करवा चौथ है, दिवाली है, तो थोड़ा सा काम भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो एक्स्ट्रा क्या, ऐसे तो मैं डेली करती रहती हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि फेस्टिवल के मौके होते हैं कि थोड़ा सा ना और डीप क्लीनिंग अच्छे से कर लें, और सब कुछ चीज़ें नई क्या लगानी है क्या करनी है, तो वो सब चीज़ें चलती रहती है। तो उसी की मैं प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। बस अभी मेरा सारा ना घर का काम भी फैला हुआ है, तो उसको भी मैं निपटाना है, तो उसी में मैं लग रही थी अभी। और मेरी बेटी अपना आराम से वो टीवी देख रही है अभी, तो उसको मैंने अपने काम में लगा दिया है। तो तो बस अभी आप देख सकते हो मेरे घर की हालत। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँ कि मेरे घर कितना मतलब बिखरा हुआ और कितना सब फैला हुआ है। आप देख सकते हो इस तरह सब कुछ, सारा घर का काम मेरा फैला हुआ है, चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। आना है और अपना काम करना है, और दिवाली की मैं सफाई कर रही हूँ। और जहाँ मुझे मतलब चीज़ें थोड़ा अच्छे से क्लीन अच्छे से हो जाए, डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं, तो वो मैं कर रही थी। तो वो जैसा भी होता है मैं आपके साथ शेयर बिल्कुल करूँगी, तो बने रही मेरे ब्लॉग में। तो ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है। और मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स को प्लीज़ पूरा देखा करो, और आने वाले ब्लॉग्स ना अच्छे होने वाले हैं, काफ़ी अच्छे मतलब होने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना काम फटाफट से निपटाती हूँ। फटाफट तो नहीं होगा, बस धीरे धीरे जैसी चीज़ें होती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल। तो जी बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और चलो जी लगते हैं काम। हाँ जी, तो गाइज़ मैंने ना अपनी दिवाली की सफाई शुरू कर दी है। तो मैं आज आपको बताऊंगी, मेरी वीडियो में आपको देखने को पता लगेगा कि मैं ना किस तरह से और डे टू डे अपना मैं धीरे धीरे करूंगी। ऐसा नहीं कि मुझे आज एक ही दिन में कंप्लीट करना है सब कुछ। ऐसे तो एक तो काम भी सही से नहीं होगा और अच्छे से नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अपना मतलब आप जब भी आप अपने घर की सफाई करो ना, तो आप पहले तो ये बना लो कि आप इस पोर्शन से मुझे स्टार्ट करना है, या ये रूम मुझे पहले करना है। तो आपका एक दिन में वो काम भी हो जाएगा, और आप चीज़ें मतलब अगर कहीं और भी कुछ चीज़ें हटा के रखनी है तो वो आप फिर साफ़ जगह में रख सकते हो। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने कबर्ड की सफाई करने के लिए आ गई थी। वैसे तो मैं डेली करती रहती हूँ, बट जहाँ मुझे लग रहा था कि सामान थोड़ा सा इधर उधर है, तो वो मैं अपना कर रही थी। तो पहले मैंने साइड वाला जो लेफ़्ट साइड वाला जो मेरा कबर्ड है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि उसमें हस्बैंड वगैरह की चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं अपने वाले सेक्शन में आ गई थी। तो वहाँ मेरे जो कुछ कपड़े थे ना, जैसे मैं डेली लेती हूँ या वीडियोस वगैरह बनानी है, तो दुपट्टे वगैरह मैं ले लेती हूँ, तो उनकी जब तो अच्छे से तय तय नहीं बन पाती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अपने कबर्ड को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो जो मेरी चीज़ें, पर्स भी अपना मैं साफ़ कर रही थी, अगर कुछ एक्स्ट्रा या कुछ सामान था जो मुझे नहीं यूज़ में था, तो वो मैं अपना फेंक रही थी। तो और सारी चीज़ें मतलब अच्छे से क्लीन करके मैं सब चीज़ें अपना रख दूँगी, और जो सामान मुझे हटाना है कहीं और रखना है, तो वो भी अपना मैं कर दूँगी यहाँ से। तो कबर्ड का ये करने का मेरा पहला ये मतलब है कि सबसे पहले अगर अंदर का कबर्ड वगैरह हो जाएंगे साफ़, तो ये अगर मैं कुछ कपड़े या कुछ रखने भी है तो आराम से मैं रख दूँगी। अगर अंदर की चीज़ नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है ना, बाहर का तो आप कर भी लोगे, अंदर का भी आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं कबर्ड तो डेली अपने में साफ़ करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। बट हाँ, दिवाली की सफाई है तो अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है, तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी तो अच्छी है। क्योंकि फिर ऐसा रहता है कि इस बहाने चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर तो हो जाता है। तो यहाँ मैं ऊपर वाले कबर्ड को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना यहाँ ये तो मैंने कल ही करा था, क्योंकि मुझे उसमें कुछ सामान निकालना था, क्योंकि गर्म कपड़े मैं ऊपर रखती हूँ। तो फिर मैंने वो जब ही हाथों हाथ साफ़ कर दिया था। फिर मैंने अपने रूम को, आज मैं सबसे पहले मेरा ये है कि मेरा रूम ही क्लीन करना है। तो और भी ऐसा नहीं है कि रूम में ही लगा रहना है, बट काम और भी थे, बट मैं यहाँ सोच रही थी कि अपने अच्छे से रूम को डीप क्लीन मैं कर दूंगी। तो बेड वेड का सिरहाना जो भी है, सारी तस्वीरें वगैरह, रोड वोड, पंखे वगैरह जो भी हैं, सब पे मैं अच्छे से कपड़ा मार कर और अच्छे से मैं साफ़ कर रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सफाई तो रोज करते हो, बट जो हमारे दरवाजे होते हैं ना, तो उनके पीछे भी जाला लगा रह जाता है। हमें कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, और ध्यान के अगर अचानक से आप देखते हो गौर से, तो आपको दिखाई देता है। वैसे वो दिखाई नहीं देता है, बट मैं क्या करती हूँ, मैं रोज कर देती हूँ। हाँ, कभी किसी वजह से ध्यान नहीं रहता है तो कपड़ा मारना तो हो जाता है। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि डेली मैं अपनी जो क्लीनिंग करती हूँ वो मैं कोने से कोना और अच्छे से अच्छे में सब चीज़ें साफ़ कर दूँ।
तो बस मैं यहाँ वही काम कर रही थी। तो गेट वेट जो भी है मेरे सब ना अच्छे से मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी है, कुछ ना कुछ अगर खा रही है तो वो हाथ वाथ लगा देते, भाई बच्चा है, बच्चा तो कर ही देता है। तो उस वजह से फिर मैं गेट पे भी अच्छे से अपना कपड़ा मार कर, क्योंकि मैं थोड़ा सा कपड़ा गीला कर लिया था, और उसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। जो भी कॉर्नर है और जो भी गेट के मतलब हुक्स वगैरह जो भी होते हैं, मैं उनको अच्छे से अपना कपड़ा मारकर साफ़ कर दिया है मैंने। तो क्योंकि डीप क्लीन का मतलब यही होता है कि आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। और जैसे स्विच हो गए, लाइट के स्विच होते हैं, उन पे भी, क्योंकि हम बटन दबाते हैं, कुछ करते हैं, बच्चा भी है तो वो भी अगर कुछ गंदी चीज़ लगाते हैं तो वो बड़े गंदे से लगते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ मैं ये भी काम अपना मैं कर रही थी यहाँ पर। तो अच्छे से बोर्ड स्विच विच जो भी हैं उनको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस मेरा रूम का यही था कि अपना, क्योंकि बात छोटे बड़े की नहीं होती है। आपको टाइम उतना ही लगता है, बड़ा होगा, बड़ा रूम है या बड़ा घर है, तो उसमें भी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। छोटा हो तो उसमें भी अगर आप तमीज़ से सही तरीके से करते हो तो आपको टाइम प्रॉपर उतना ही लगता है। तो मुझे तो भाई इतना ही लग रहा था, और मैं हर एक चीज़ में सोच रही थी कि मैं कोई चीज़ मुझसे ऐसे नहीं रह जाए। तो मैं रूम को अच्छे से अपना साफ़ कर दूँगी, जो भी सब चीज़ जाले वाले हैं, जो कभी कभी ऐसा होता है छोटी-छोटी चीज़ें रह जाती हैं। तो मैंने अपना रूम कर दिया एकदम क्लीन। तो मैं आपको बाद में नहीं दिखा रही थी कि मैंने किस तरह से अपना, और एक दो चीज़ें मैंने ना यूज़ में मतलब मैं अपनी वॉल पे लगा दी थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा-सा लुक वाइज़ अच्छा लगेगा, तो वो मैंने यहाँ लगा दिया। तो आप मेरा रूम देख सकते हो, बाद में एकदम मैंने प्रॉपर बढ़िया तरीके से कर दिया है रूम। तो अगली जो मैंने और क्या किया है, जो क्लीनिंग से रिलेटेड जो वीडियो है, वो आपको मेरे दूसरे वाले पार्ट में मिलेगी देखने के लिए। तो अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर दूँगी। तो नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए। तो ऐसी छोटी-छोटी टिप्स मैं आपको ज़रूर दूँगी, क्योंकि सभी घर में दिवाली की सफाई वगैरह सब चीज़ चल रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने ये वाला कबर्ड एकदम क्लीन कर दिया है, बढ़िया कपड़े-वपड़े एकदम से लगा दिए हैं। तो ये वाला कबर्ड भी मेरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। क्योंकि कुछ गर्मियों वाले कपड़े थे वो मैंने अंदर रख दिए हैं, और जो सर्दियों वाले हैं वो मैंने निकाल लिए हैं कपड़े। तो यहाँ मेरी अच्छे से कबर्ड एकदम साफ़ हो गई है। तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल देखिएगा आप। तो मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। बाय बाय।